सैफ अली खान पर हमला 16 जनवरी की रात को हुआ। तकरीबन 1:30 बजे के आसपास ये हमला हुआ और सैफ अली खान के साथ जो उनकी 2 स्टाफ थी उनके ऊपर भी हमला किया गया। लेकिन हमलावर सैफ अली खान पर हमला करने के बाद कैसे भागा, वो पूरी कहानी चार्जशीट में मेंशन की है मुंबई पुलिस ने। ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये निर्वाणा अपार्टमेंट है। इसके ठीक पीछे जो है वो सदगुरु अपार्टमेंट है और सदगुरु शरण अपार्टमेंट के बगल में ये जो बिल्डिंग है ये निर्वाणा है। निर्वाणा के बगल में मनोहर अपार्टमेंट है और यहाँ पर मनोहर अपार्टमेंट के ठीक बगल में भारती विला है। पुलिस ने चार्जशीट में बताया है कि सीसीटीवी जो फुटेज मिले हैं उसमें शरीफुल को 16 जनवरी की रात 1:37 पर सैफ अली खान के घर वाली इमारत सदगुरु शरण की 6ठी मंजिल पर देखा गया था। करीब 1 घंटे बाद 2:33 की रात वो दीवार फांद कर बगल की 2 इमारत को छोड़ते हुए भारती विला में कूदते हुए दिखाई दिया है। उस समय सदगुरु शरण परिसर में पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। यानी पुलिस जब सदगुरु शरण परिसर में तलाश कर रही थी तो वो भारती विला बिल्डिंग नंबर 4 में आकर कूद गया था। और इसकी दीवार मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए सिर्फ 1 से 1.5 फुट की ये दीवार है। ये दीवार कूद कर वो अंदर की तरफ चला गया और अंदर जाकर वो छुप गया। और यहाँ से तकरीबन 3:37 पर रात को जो वो छुपा है तो 7:04 पर यहाँ भारती विला से वो बाहर निकला है। यानी कि तकरीबन 4 घंटों तक वो इस भारती विला के अंदर छुपा रहा। जो उसने बयान दिया वो ये बताया कि वो सो गया था और इसके बाद वो सीधा यहाँ से बांद्रा वेस्ट के पटवर्धन गार्डन में गया और वहाँ बांद्रा स्टेशन से लोकल पकड़कर दादर चला गया। पुलिस ने जितनी सीसीटीवी बरामद की है उसमें 6 सीसीटीवी को बहुत अहम माना गया है और ये 6 सीसीटीवी में जो है इसका जिक्र जो है चार्जशीट में किया गया है। चार्जशीट में बताया गया कि 15 जनवरी को शाम को वो करीब 5 बजे से पौने 6 बजे के बीच जो है इस जगह पर आ गया था। यानी 15 जनवरी को 5 से पौने 6 बजे के बीच वो सदगुरु शरण इमारत के पास देखा गया। वो रैकी कर रहा था, यानी कि हर बिल्डिंग में वो देख रहा था कि अंदर जाने का रास्ता कौन सा है और अंदर कैसे जाया जा सकता है। लेकिन जब सैफ अली खान पर हमला हो गया तो सैफ अली खान पर हमला होने के बाद वो इसी रास्ते से, जैसे यहाँ से वो इधर आया और ये जो दीवार आपको दिख रही है ये दीवार कूद के अंदर गया और कूद के अंदर जाने के बाद वहाँ जो आपको गैरेज दिख रहा है उसके बगल में कहीं जाकर वो छुप गया था और 4 घंटे बाद वापस इस दीवार से निकलते हुए वो दिखाई दिया है। तो जो सीसीटीवी है, एक सीसीटीवी देखिए यहाँ पर लगी हुई है सामने, द प्रीमाइसेस इज अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, तो ये सीसीटीवी है और एक सीसीटीवी सामने है। तो इन सीसीटीवी के अंदर वो दिखाई दिया और यहीं से इस रास्ते से शरीफुल जो है वो आगे की तरफ निकल गया था। तो ये बहुत पेशेवर अपराधी नहीं था, लेकिन जिस तरह से इसको लूट को अंजाम देना था, अगल बगल में सन टेरेसा हाई स्कूल है, अगल बगल में भारती विला है और छोटी छोटी जो 4 मंजिला इमारतें हैं, इन्हीं इमारतों के अंदर ये अपने शिकार की तलाश कर रहा था कि किसको लूटा जाए और किसको लूट कर जो है 30,000 रुपये का इंतज़ाम किया जाए। उसका टारगेट ये था कि करीब 30,000 या उससे ज़्यादा का रकम का इंतज़ाम करना, भारतीय पासपोर्ट बनवाना और इस पासपोर्ट को लेकर भारत से बाहर निकल जाना और नौकरी की तलाश करना। हालांकि उसने बयान में यही बातें बताई हैं, लेकिन पुलिस ने इस जांच में ये भी पता लगाया है कि लूट के अलावा जब सैफ अली खान ने खुद को बचाने की कोशिश की तो उसने सैफ अली खान पर अटैक कर दिया। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। हाँ बोलो। मुंबई पुलिस की जो चार्जशीट है उसमें ये साफ तौर पर बताया गया है कि 15 जनवरी को ये जो शरीफुल है ये इस जगह पर पहुंचा था जो सदगुरु शरण, ये जो इमारत है जिसमें सैफ अली खान 9th, 11th एंड 12th फ्लोर पर रहते हैं, यहाँ पर ये पहुंचा था। और 15 जनवरी से लेकर 16 जनवरी की रात 1:30 बजे तक, यानी 15 जनवरी को करीब पौने 6 बजे वो यहाँ पर पहुंचा और 16 जनवरी की रात 1:30 बजे तक वो यहीं पर था। वो अपने टारगेट को चेक कर रहा था कि किस बिल्डिंग के अंदर वो घुस सकता है। पहले उसने निर्वाणा बिल्डिंग की कोशिश की, सामने जो ग्रैंड होटल है इसके अंदर कोशिश की, लेकिन बाद में इसने फ्रंट गेट पर आकर, सदगुरु शरण के बगल में जो फ्रंट गेट है वहां पर आकर उसने कोशिश किया कि वो अंदर घुस सके। लेकिन बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे और उसने देखा कि इस इमारत के अंदर जो है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बना हुआ है, बिना फेस रिकॉग्निशन के वो अंदर नहीं जा सकता। तो वो यहाँ से आगे बढ़ा और आगे बढ़कर जो बैक रोड है, बैक रोड यानी कि सदगुरु शरण इमारत का जो बैक रोड है, उस बैक रोड पर वो गया और पीछे वाला जो गेट है, ये जो सदगुरु शरण का
ये एक मेन गेट है और उसके बाद ये जो पीछे वाला गेट है, इस पीछे वाले गेट से वो अंदर कूद कर गया। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उसकी पूरी योजना थी। वो एक बड़ी रकम जो है वो लूटने के फिराक में था। तो ये जो पीछे वाला ये जो गेट है, इस गेट से वो कूद कर अंदर गया शरीफुल, और कूद कर अंदर जाने के बाद उसने जो है ये डक का जो एरिया है, ये पीछे अभी जिसका काम चल रहा है यहाँ पर, इसमें एक डक का एरिया है। इस डक के एरिया से वो ऊपर की तरफ गया। चार्जशीट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भारतीय विला और नेक्स्ट एवेन्यू की सीसीटीवी में शरीफुल देखा गया है। वो अपने साथ में जो उसने बैग रखा हुआ था, उस बैग में दादर से ख़रीदा हुआ सारा जो कटलरी का सामान है, औजार है, वो सब सामान रखा हुआ था। और उसने देखा जब ऊपर जाने के रास्ते नहीं हैं तो उसने सीढ़ियों से डक का एरिया अपनाया। डक से वो ऊपर 3 मंजिल चढ़ा और चढ़ने के बाद ऊपरी जो 8 मंजिल है वो सीढ़ियों के ज़रिए ही वो अंदर गया था। मुंबई पुलिस ने इसमें 48 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और इन सारे बयानों में जो अहम बयान है वो सैफ अली खान, करीना कपूर, उनके जो 8 स्टाफ हैं, यानी कि जो उनके नौकर और उनके जो दूसरे स्टाफ हैं, उनका बयान इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो शरीफुल है उसका जो फिंगरप्रिंट है वो 8वें फ्लोर पे लकड़ी के एक दरवाजे में बाएं हाथ का जो फिंगरप्रिंट है वो मैच हुआ है। शरीफुल ने जो टी शर्ट पहना था उस टी शर्ट में सैफ अली खान के खून के दाग जो हैं वो मैच हुए हैं। शरीफुल के खुद के जो खून जो उसको वो इंजर्ड हुआ था उसका भी जो खून का जो दाग है वो कमरे के अंदर था, यानी कि जो जे हैं इनके बेटे सैफ अली खान और करीना के, उनके कमरे के अंदर बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स, ब्लड स्टेन्स के निशान मिले हैं जो मैच हुए हैं। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने ये चार्जशीट फाइल की है और इस चार्जशीट के आधार पर मुंबई पुलिस कोर्ट में आगे की जो प्रोसीडिंग है वो कर रही है। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष।